by ITIL and Higher. प्यार के 7 चरण होते हैं, ये बात आप जानते होंगे। किसी रील पोस्ट या बातचीत में या फिर किसी सिनेफाइल दोस्त ने ये बात आपको बताई होगी। आज इन्हीं 7 चरणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले उत्सव को ऐड लगाना है, वो कर लेने देते हैं। चलो भाई उत्सव, लगाओ ऐड। पाकिस्तान का सीरियल कभी मैं कभी तुम एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है उसका आखिरी एपिसोड और प्यार के ये 7 चरण। ARY डिजिटल HD चैनल पर इस शो का आखिरी एपिसोड कभी मैं कभी तुम मेगा लास्ट एपिसोड टाइटल से अपलोड किया गया। इस एपिसोड पर केवल 18 घंटों में 1,70,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। हम पहले प्यार के 7 चरणों की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बने और भारत में भी ट्रेंडिंग में रहने वाले इस ड्रामे में एक एपिसोड में इश्क के 7 में से 5 मुकामों जैसे कि दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत की बात हुई थी। इसके बाद से लोग कयास लगा रहे थे कि जल्द ही इस ड्रामे में किसी की मौत होने वाली है, क्योंकि प्यार का तो आखिरी चरण मौत होता है। अब जबकि आखिरी एपिसोड आ चुका है, लोग इस ड्रामे की एंडिंग से खुश हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लोग भावुक हैं। इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ड्रामे के आखिरी एपिसोड को कराची में थिएटर पर भी दिखाया गया। तमाम सोशल मीडिया जैसे ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इस सीरियल की क्लिप्स लगाई जा रही हैं। आइए बताते हैं कि ड्रामे को पूरा देख लेने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। एक सीन को लगाकर लिखा गया, मैं नहीं रो रही, आप रो रहे हैं। ड्रामे की एक वीडियो क्लिप लगाकर लिखा गया, आई एम स्टिल क्राइंग, मैं इससे कैसे आगे बढ़ूं। सीन के बारे में बात करते हुए लिखा गया कि ये बेहद खूबसूरत हग है, आप थप्पड़ या स्टॉकिंग के बिना इस तरह से एक हिट ड्रामा बना सकते हैं। चाय प्रेमियों ने अपने काम के फ्रेम्स भी खोज निकाले। कहा गया, कभी मैं कभी तुम किसी भी रिश्ते का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था जो कभी भी 50-50 नहीं हो सकता। कभी कभी ये 70-30 होता है, कभी कभी ये 10-90 होता है, लेकिन लास्ट में ये 2 इम्परफेक्ट लोगों के बारे में है जो अपनी परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ साथ जीते हैं। एक सीन का स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया कि जब ये दृश्य आया तो मैंने राहत की सांस ली। एक रेयर पाकिस्तानी शो सुंदरता के साथ हुआ। शर्जीना और मुस्तफ़ा इसके हकदार थे। इसके साथ ही इस ड्रामे में शर्जीना का किरदार निभा रही एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भी पोस्ट कर इस पूरी यात्रा के बारे में बताया। लिखा कि केवल 20 तस्वीरें ये दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैंने सेट पर कितना खूबसूरत समय बिताया है। मुस्तफ़ा का किरदार निभा रहे अभिनेता फहाद मुस्तफ़ा ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर के डुप्लीकेट्स की तस्वीर लगाकर एक यूज़र ने लिखा, भारतीय और पाकिस्तानी शर्जीना और मुस्तफ़ा के फिर से मिलने का इंतज़ार करते हुए। एक ट्वीट में बताया गया कि पाकिस्तान में कभी मैं कभी तुम चल रहा है तो अमेरिका में कभी कमला कभी ट्रंप। वैसे इस ड्रामे के अंत में मेकर्स ने प्यार के आखिरी चरण को एक अलग ट्विस्ट दिया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हम उसके बारे में बताएंगे नहीं, वरना वो स्पॉइलर की श्रेणी में आ जाएगा। वैसे अमेरिका के साथ साथ भारत में भी अमेरिकी चुनाव की खूब चर्चा हुई। इसी के चलते एक्स पर USA इलेक्शन 2024, ट्रंप USA 2024 इलेक्शन डे, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, कमला हैरिस, 47th पोर्टस जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, लेकिन इसके चलते हमें मिले मीम्स। आइए देखते हैं कुछ मज़ेदार मीम्स और कैसे लोग इस चुनाव के बीच धोनी का नाम ले आए। ट्रंप दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बन रहे थे, इसलिए कई दोहराते हुए मीम्स भी दिखे। इलॉन मस्क ने अपना लेट दैट सिंक इन वाले पुराने मीम को दोबारा नई तरह से इस्तेमाल किया। कमला हैरिस इज नॉट माई प्रेसिडेंट वाला मीम भी चला। एक यूज़र ने सर्च टर्म का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा कि अमेरिकन इलेक्शन वाले दिन ही सर्च कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार है। इन सब के साथ धोनी की एक फ़ोटो भी खूब चली, जिसमें धोनी डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। लिखा गया, हमने कर दिखाया MS। गणित का खूब इस्तेमाल किया गया और जोड़ घटा कर साथ भी लगाया गया। इंडिया में लोगों ने एंगेजमेंट फार्मिंग भी शुरू कर दी। और ब्रेकिंग, एलॉन ने चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर लाइक अनलाइक बदल दिया है। अगर आप समर्थन में हैं तो अपना रुख दिखाने के लिए इसे लाइक और रिट्वीट करें, जैसे ट्वीट खूब सारे अकाउंट से आए। ये तो रहे मीम्स। बाकी ट्रंप के जीतने के बाद भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपको जानना है तो आप ललन टॉप शो देख सकते हैं।
जीवन में हैक्स बहुत ज़रूरी हैं। ये बात मैंने तब जानी जब मेरी मर्जी के खिलाफ कई सारे वीडियोस के ज़रिए ये बताया गया कि हैक से ही जीवन चलता है। इन्हीं वीडियोस से मुझे पता चला कि मेरे बचपन का एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह गया क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं थी। इन हैक्स ने जो बात सिखाई वो कभी काम नहीं आई, लेकिन इंस्टा पर एक ऐसा हैक दिखाया गया जो काम भी आ सकता है और आपके पैसे भी बचा सकता है। यह हैक काम आ सकता है लड्डू बनाते वक्त। देखिए आप भी। कुछ मीम ऐसे दिख जाते हैं जो कुछ ज़्यादा ही रिलेटेबल लग जाते हैं। मीमर्स जहां अक्टूबर की शुरुआत में विंटर आग की बात कर रहे थे, वहीं अब हारने की बात करने लगे हैं। एक मीम में दिखा कि पंखा चलाओ तो ठंड लग रही है, बंद करो तो गर्मी लग रही है और ये मच्छर अलग काट रहे हैं। खैर, बारी है नए सेगमेंट की जिसमें हम रैपिड स्पीड में वायरल और ट्रेंड्स की बात करेंगे। हम एक एक वाक्य में ट्रेंड में चलती चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक बैग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इटली के एक लग्जरी ब्रांड के इस बैग की कीमत वेबसाइट पर $4,470 है, जिसे अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 3,76,000 से ज़्यादा रुपए बनते हैं। इस बैग को लोग क्यों खरीद रहे हैं, आप बता सकते हैं? वैसे इस तरह के बैग्स हर कुछ दिन में ट्रेंड करते रहते हैं। फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर नितेश तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में था आने वाली फिल्म रामायण का एक पोस्टर। इसी पोस्टर से हमें पता चला कि ये फिल्म 2 पार्ट में आने वाली है। पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में लॉन्च किया जाएगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक सब रेडिट जिसका नाम है माइल्डली इन्फ्यूरिएटिंग। इस सब रेडिट पर इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं जो आपको हल्का सा गुस्सा दिला सकते हैं। एक यूजर ने चॉपिंग बोर्ड खरीदा जिसके ऊपर लिखा था चॉपिंग बोर्ड और नीचे लिखा गया था कि इसका इस्तेमाल चॉपिंग बोर्ड की तरह ना करें। केले से फिसलने वाली बात हम सबने सुनी ही होगी, बहुत लोग फिसले भी होंगे। एक यूजर केले पर फिसल कर गिर भी गए। इसकी तस्वीर उन्होंने रेडिट पर अपलोड की और लिखा, मैं सच में केले के छिलके पर फिसल गया और गिर गया। एक यूजर अपना गुस्सा निकालते दिखे उन लेबल्स पर जिन्हें प्रोडक्ट से निकालना ही मुश्किल हो जाता है। एक दुकान के गेट पर इसलिए QR कोड लगाया गया जिसे स्कैन कर आप पता कर सकते हैं कि दुकान कब खुली रहेगी और कब नहीं। आपको ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाएंगे, शो यहीं पर खत्म। मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे थे सोशल मीडिया की खबरों वाला शो सोशलिस्ट। मिलते हैं कल, टाटा।